तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे जिनके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है हम वहाँ पर 1 1 मान लेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे 2/1 मान लिया एंड 4/1 मान लिया। हम एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है हमारा ऐड या माइनस करने में सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। होप आप सबको एलसीएम लेना आता होगा। ठीक है, 1 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 और 5 का एलसीएम आता है आपका 5 पंजा 5। तो एलसीएम होता क्या है? एलसीएम में हम दोनों तरफ 1 1 नंबर बना लेते हैं, तो आपका एलसीएम आया 5। ठीक है, तो रूल नंबर 1 था आपका, तो फर्स्ट रूल था आपका कि आपको एलसीएम लेना है। सेकेंड रूल था कि डिनोमिनेटर सबके ऑल डिनोमिनेटर्स एलसीएम जितने ही होने चाहिए। तो ऑल डिनोमिनेटर आर इक्वल टू एलसीएम। तो ऐसे केस में हमारा एलसीएम था 5, जिसके नीचे 5 नहीं आ रहा, क्योंकि फर्स्ट केस में हमारा एलसीएम था कितना? 5। तो जिसके नीचे 5 नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पर 5 आ रहा है बट यहाँ पर 5 नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ 5 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो हमें पता है 1 के टेबल में 5 से मल्टीप्लाई करने पे ही आता है। इसका मतलब आपका बन जाएगा यहाँ पर कितना? 5 पंजा 5 एंड 5 टू जा 10 -3/5। क्लियर है? अब देखिए, जब भी नीचे के दो नंबर सेम हो जाएंगे तो हम उसको एक बार लिखेंगे और 10 में से 3 को हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर है 7/5। क्लियर है? ठीक है, आप चाहे तो इसे मिक्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे मिक्स में? 7 को अंदर लिखिए, 5 को बाहर लिखिए। 5 पंजा 5 डिवाइड करा तो 5 पंजा 5, 7 में से 5 गया, आपका आंसर आया 2। तो मिक्स में इसको कैसे लिखते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में ध्यान दीजिए, जो भी आपका आंसर आया वो साइड में लिखिए, रिमाइंडर को आप ऊपर लिखिए और इस 5 को आप अपॉन में ही लिखिए। तो ये आपका आंसर बन गया। क्लियर है? ऐसे ही सेकंड पार्ट, इन दोनों का एलसीएम 1 और 8 का एलसीएम भी आपका 8 पंजा 8 ही होता है, तो आपका एलसीएम आएगा कितना? 8। क्लियर है? ठीक, सो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 8 पंजा 8, 8 4 जा 32 प्लस 7/8। तो इन दोनों का आप 8 को एक बार लिखिए, 32 प्लस 7 करिए। 32 प्लस 7 आपका बनता है 39/8। जब आप 39 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, यहाँ आएगा आपका 7। ठीक है, तो ऐसे केस में 4 आपका साइड में, 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको मिक्स में लिख सकते हैं कितना? 4 7/8। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5 और 7 का आप एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 5 पंजा 5, पर 5 से 7 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए 7 का 7 उतरेगा एंड 7 पंजा 7 1, दोनों जगह पे 1 आ गया, तो आपका एलसीएम आता है 5 एंड 7। क्लियर है? 5, तो आपका एलसीएम आता है 5 इंटू 7, तो 5 7 जा 35। ठीक है, तो एलसीएम है आपका 35। अब आप दोनों को 35 बनाएंगे, सो 3/5 प्लस 2/7, तो यहाँ पर भी 35 आना चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 35 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिए ऐसा क्यों करा? 5 7 जा 35 होता है। अभी हमने सीखा जो भी हमारा एलसीएम आता है वो यहाँ आना चाहिए दोनों के नीचे, देन 5 7 जा 35, इसलिए हमने इसे 7 से मल्टीप्लाई करा, इसको 5 से, तो 7 से नीचे तो 7 से ऊपर भी, 7 3 जा 21 एंड 5 2 जा 10। तो ऐसे में 35 एक बार, 21 प्लस 10, तो आपका बनेगा कितना? 31/35। ठीक है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, 11 एंड 15 का एलसीएम करेंगे 11 और 15 का एलसीएम करेंगे 11 × 11
15 तो डिवाइड होता नहीं 11 से, फिर 15 को हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे 15 से, तो आपका एलसीएम आएगा 11 इंटू 15, सो आपका आंसर आएगा 165। क्लियर है? तो आपको क्या लाना है दोनों तरफ 165, इसका मतलब 9/11 माइनस 4/50, तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 11 से। तो ऐसे केस में यहाँ पर भी 165, 15 9 जा 135 माइनस 11 4 जा 44, 15 इंटू 11 165, तो 165 135 माइनस 44, तो आपका आंसर आएगा माइनस करने पर 5 में से 4 गया 1, 13 में से 4 गया 9 अपॉन 165। क्लियर है? सो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। सो इन तीनों का एलसीएम होता है 10, 5 एंड 2। तो देखिए 2 से 10 कट सकता है 5 टाइम्स में, 2 से 5 नहीं कटता, इसलिए 5 को हम 5 लिखेंगे, 2 बन जा 2, तो एक तो 1 हो गया। अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 एंड 1 तो ऑलरेडी है। इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना आया? तो हमारा एलसीएम आया 2 इंटू 5 यानी कि। क्लियर है यहाँ तक? 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, ठीक है। हमें इन सब के नीचे 10 लाना है, तो देखिए ये तो आपका 10 है इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, ये आपका 10 है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 2 10 हो जाएगा, प्लस 3/2, तो ये आपका 2 है जबकि ये 2 5 10 होना चाहिए, तो ये 5 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 7/10 प्लस 4/10 प्लस 15/10। क्लियर है? सो देखिए 7 प्लस 4 प्लस 15 बनेगा, अपॉन में 10 बनेगा, सो 15 और 4 19, 19 और 7 26/10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10 2 या 20 और ये बनेगा आपका 6, तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर 2 6/10, 2 3 एंड 2 5, तो आपका आंसर बनेगा 2 3/5। क्लियर? देखिए ये हमारा मिक्स फॉर्म है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6 और इसमें इसको प्लस कीजिए, 3 2 6 में 2 प्लस कीजिए तो आपका आएगा 8/3 प्लस 3 2 6 7/2। सो आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों का एलसीएम होता है आपका 6, सो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप और इसे 3 से, क्यों किया है? 2 3 6 बन जाएगा ये, प्लस 3 2 6 बनेगा ये, तो 8 2 16 यहाँ पर, 7 3 21 यहाँ पर। तो देखिए आपका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एक बार लिखेंगे 16 प्लस 21, तो आपका आंसर कितना आता है? 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37/6। अगर आपको इसे मिक्स में बनाना है तो आपको 37 को 6 से डिवाइड करना है, 6 6 36/1, तो आप लिखेंगे इसे, आंसर में जो आ रहा है उसे साइड में लिखना है, रिमाइंडर को ऊपर लिखना है एंड डिवाइजर को नीचे, तो आपका आंसर बन जाएगा 6 1/6। क्लियर है? सो हियर इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट आपका लास्ट पार्ट है। देखिए मिक्स में 8 2 16 और 17/2 माइनस 8 3 24, 24 और 5 29/8, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम आपका आता है 8। कैसे देख लीजिए, 2 और 8 का एलसीएम 2 1 जा 2, 2 4 जा एंड 2 2 जा एंड 2 1 जा, तो आपका एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 8। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सो एलसीएम आपका 8, तो ये आपका होगा 4 से मल्टीप्लाई, सो दैट नीचे वाला नंबर 8 बन जाए। 17 4 जा 68 माइनस ये तो आपका ऑलरेडी 8 है तो 1 से मल्टीप्लाई, 29/8, तो देखिए आपका 8 8 तो है, तो एक बार आएगा 68 में से 29 माइनस, देखिए 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो 18 में से 9 जाए 9, ये बनेगा आपका 5, 5 में से 2 गया आपका बनेगा 3/8। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए, 8 4 जा 32,
आपका आंसर आएगा 7, तो आपका आंसर आएगा 4 7/8। क्लियर है? ये 4 आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा। सो 8 4 × 32, तो 4 यहाँ पर, तो आंसर में 4 यहाँ, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर नीचे। ठीक है, तो हमें इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? बड़ा आगे छोटा पीछे। सबसे पहले हमें देखना है क्या है, इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। सो 9 3 और 21। सो 3 3 × 9, 3 1 × 3 एंड 3 7 × 21। 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हुआ, ये भी 1 और 7 तो डिविजिबल होता नहीं है, तो 7 का 7 उतर जाएगा। देन लास्ट में हम 7 भी डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो आपका एलसीएम आएगा 3 × 3 × 7। तो 3 3 × 9 × 7, तो आपका बनता है 63। तो आपका एलसीएम कितना हो गया? 63। सो इसका मतलब अब इन सबके नीचे 63 आना चाहिए। तो आपको 2/9, जहां पर 7 से डिवाइड करेंगे 9 को, ताकि नीचे 63 बने। क्लियर है? 2/3, जहां पर 3 को आप करेंगे 21 से मल्टीप्लाई, ताकि आपका ये भी 63 बने, नीचे का नंबर 63। नेक्स्ट आपका 8/21, जहां पर आप 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट ये भी आपका 63 बन जाए। क्लियर है? अब आपको तीनों में ये देखना है कि 14/63, 42/63 एंड 24/63 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। सो 14, 42 एंड 24, तो आपका 42 सबसे बड़ा नंबर है। सो हम 42 को बड़ा लिखेंगे, देन उससे छोटा है हमारे पास 24, देन उससे छोटा है हमारे पास 14। क्लियर है? सो अपॉन 63 कुछ ऐसे बना देंगे। सो डिसेंडिंग ऑर्डर है हमारा। अगर हम बात करें ओरिजिनल क्वेश्चन की, तो इस फॉर्म में लिखना होगा हमें आंसर। तो 14/63 आपका होता है 2/3। सो 2/3 आपका सबसे बड़ा नंबर है। देन आपका 8/21 है, एंड देन आपका है 2/9। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका बी पार्ट 5 7 है 11, तो आप इनका भी एलसीएम निकाल देंगे। 5 7 एंड 10। सो 5 5 5, 7 तो डिविजिबल है नहीं, एंड 5 2 10। सो अब आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, देन आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी 1 और ये भी 1 और ये भी 1। तो आपका एलसीएम आएगा 5 × 2 × 7। 5 2 10, 10 7 70। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 70। सो 1/5, इसको 70 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 14 से, सो दैट आपका नीचे वाला नंबर 17 बन जाए। सिमिलरली 3/7, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये भी 70 बन जाए। नेक्स्ट आपका है 7/10, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये भी आपका 70 बन जाए। ध्यान दीजिए, जो भी आपका एलसीएम आएगा वो सब नंबर आपका डिनोमिनेटर बनने चाहिए। तो 70 अगर आपका एलसीएम है, तो सबके डिनोमिनेटर 70 70 70 बनेंगे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर जब आपको बनाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो देखना है इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो 49/70, सो 49 बड़ा है, फिर आपका 30 बड़ा है, देन आपका फिर 14 है। तो सबके नीचे 70 70 70। बात करें अगर इनकी ओरिजिनल फॉर्म की, तो 49/70 आपका होता है 7/10। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7/10, देन आपका है 3/7, देन आपका है 1/5। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड विड्थ है 10 2/3 सेंटीमीटर। तो आपको उसका निकालना है पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको 2 × पहले आपको L और B को प्लस करना है। तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो 12 2 24 और 1 25/2। तो पहले हमने इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। ऐसे 3 × 30, 10 × 3 30 + 2 यानी कि 32/3। क्लियर है?
सो लेंथ की जगह पे आप लिखोगे 25/2 प्लस 32/3, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे। सो 2 और 3 का आपको एलसीएम पता है कितना होता है 6, जिनको नहीं पता वो यहाँ निकाल लेंगे 2 3 का एलसीएम। सो 2 1 जा 2, 3 बचेगा, फिर 3 से डिवाइड होगा ये, तो आपका एलसीएम आ जाएगा कितना 2 × 3, तो आपका आ गया एलसीएम 6, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम अगर आपका 6 है, इसका मतलब यहाँ 6 आना चाहिए। 6 आने के लिए आप क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, मैं आपको यही बता देता हूँ। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा। सो 2 3 जा 6, 3 × 25 आपका बनेगा 75 प्लस 3 2 जा 6 और ये बनेगा 32 2 जा 64 इंटू 2। क्लियर है यहाँ तक? सो अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो 6 और 6 इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे एक बार लिखेंगे, 75 प्लस 64 यहाँ लिख देंगे, इंटू में 2। यहाँ तक क्लियर है आपको? सो 2 इंटू में यहाँ बनेगा 6, इन दोनों को प्लस करने में 5 और 4 बनेगा 9, 6 और 7 बनेगा 30। क्लियर है? तो 2 से जब हम इसे डिवाइड कर सकते 3, तो 139 अपॉन बनेगा 3। ये आपका पेरीमीटर आ गया है। आप चाहे तो इसे मिक्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? 139 को डिवाइड कीजिए 3 से, 3 4 जा 12, यहाँ बनेगा 1 और यहाँ बनेगा 9, 3 6 जा 18, तो आपका रिमाइंडर आया 1। तो आप लिख सकते हैं इसको 46, जो कि आपका आंसर है। रिमाइंडर को ऊपर और अपॉन में 3, इतने सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हम इसे 2 पार्ट्स में सीखेंगे करके। पहले हमने इसे ध्यान दिया ट्राइंगल में, क्योंकि हमसे ए बी ई का पेरीमीटर मांगा है। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई, तीनों को प्लस कर देंगे। सर उससे पहले हमें एक बात ध्यान देनी है, जैसे जो इम्प्रॉपर में है वो तो ठीक है, बट जो मिक्स में हम उसको भी पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हमने बनाया 5 3 से 15 और 3 18 अपॉन में 5 सेंटीमीटर, एंड 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना होता है 11 अपॉन में 4 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसे यहाँ लिख सकते हैं सबके। ए बी आपका 5/2, तो यहाँ 5/2 प्लस बी आपका है 2 3/4, जिसको हम लिख सकते हैं 11/4 प्लस ए को हम लिखेंगे 18/5। ठीक है? 2 4 और 5 का हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं। कौन कौन से नंबर है? 2 है, 4 है, 5 है। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1, सॉरी ये तो 1 ऑलरेडी है। 2 को फिर डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, अब बचा 5। अब हमें इसे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो आपका एलसीएम आएगा 2 × 2 × 5, सो 2 2 जा 4, 5 जा 20। सो आपका एलसीएम कितना आ गया 20। तो यानी कि हर एक नंबर के नीचे आएगा 20। तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 5 से और इसे 4 से। देखिए 10 2 जा 20, यहाँ 20, 10 5 जा 50, 5 4 जा 20, यहाँ भी 20 आ रहा है। तो ऊपर ही 5 से, तो 11 5 जा 55 प्लस 5 4 जा 20, तो 18 4 जा 70। क्लियर है? सो आपका बनेगा 20 50 प्लस 55 प्लस 72। सो आपका बना 20। यहाँ पर देखिए सबको प्लस कीजिए तो बनेगा 5 और 2 7, 7 5 12, 12 और 5 70। क्लियर है? तो आपका आ गया आंसर 177/2। अगर आप इसको मिक्स में करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो आपका बनेगा 28 जा 160, 7 और 17। तो आपका आंसर आएगा इसका कितना 8 17/20 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है।
इनको यहाँ नहीं दिखा, इन सब का ऐड करने पर आएगा 177/20। फिर हमने इसका मिक्स कर दिया कहाँ पर, ये रहा आपका, तो ये इसके बाद का पार्ट है। क्लियर है? अरे तो अब हमें सेकंड पार्ट के लिए इतना फिगर और दे रखा है, हमें इसका भी पेरीमीटर निकाल लेना है। सो BE हमारी लेंथ हो जाएगी और इसे हम बोलेंगे ब्रेथ। ठीक है? सो सबसे पहले हम लेंथ को कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 3/4 है, 4 2 जा 8 और 3 11/4। हम ऑलरेडी पहले भी कन्वर्ट कर चुके हैं इसको। सो आपका लेंथ है 11/4 प्लस ब्रेथ है आपका 7/6। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? अब आपको 4 और 6 का एलसीएम ले लेना है। सो 4 और 6 का एलसीएम आता है आपका 2 जा 3 जा 2 1 जा एंड 3, फिर ये आएगा आपका 1। तो आपका एलसीएम है 2 × 2 × 3, सो 2 2 जा 4 3 जा 12। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 12। सो 2 × 11/4 प्लस 7/6। अब आपका एलसीएम अगर आपका 12 आ रहा है तो यहाँ पर भी 12 बनना चाहिए डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी 12 बनना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग 4 3 जा 12, 11 3 जा 33 प्लस 7 2 जा 14/में 6 2 जा 12 × 2। यहाँ तक हो जाएगा। था 12, तो आपने इन दोनों को, इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा ताकि 4 3 जा 12 बने, 2 6 जा 12 बने, तो ऊपर भी 2 से 7 2 जा 14 एंड 11 3 जा 33। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, ये 12 12 एक बार लिखिए आप, 33 और 14 डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, इनटू में फिर आप 2 से कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2 6 जा बनता है आपका 12, तो 6/में 33 प्लस 14 कितना होता है, 4 और 3 7, 3 और 1 4। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर आप इसको डिवाइड करके मिक्स में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं 6 7 जा 42। आपका आंसर बनेगा 7/5/6 सेंटीमीटर, जो कि आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। सो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है Salil want to put a picture in a frame। Salil को फ्रेम में पिक्चर डालनी है। पिक्चर की लेंथ है 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड, बट जो फ्रेम है वो 7 3/10 सेंटीमीटर वाइड है। तो कहने का मतलब, अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाहूँ तो ये मेरी पिक्चर है जो कि कुछ इस शेप में है, इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है 7 3/5, बट अगर मैं फ्रेम की बात करूं तो फ्रेम की विड्थ है इतनी। कहने का मतलब पिक्चर थोड़ी ज्यादा चौड़ी है और फ्रेम थोड़ा कम चौड़ा है। तो जब मैं इसके अंदर पिक्चर डालने बैठा तो ये इतना हिस्सा थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर आ गया, तो मुझे पिक्चर को चारों से काटना पड़ा। तो सलील ने भी वही काम करा, तो कहा गया पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा। तो पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे। इस केस में हमें क्या पता है कि कौन बड़ा है, तो हमें पता चला पिक्चर बड़ी और फ्रेम छोटा है। तो इसका मतलब 7 3/5 को पहले मैं चेंज कर लूंगा, 5 से 35, 35 और 3 38/5 सेंटीमीटर। सिमिलरली 7 10 जा 70, 73/10 सेंटीमीटर। तो मुझे करना है, पिक्चर को आगे लिखना है, बी से माइनस करना है 73/10। ठीक है? सो 5 और 10 का एलसीएम आता है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो 2 1 जा 2। तो आपका एलसीएम आएगा कितना, 5 × 2 यानी कि 10। कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है? सो इन दोनों का एलसीएम आएगा 10, तो आपको यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 बनाना पड़ेगा। तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई क्योंकि ऑलरेडी 10 है, बट यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 38 2 जा होता है आपका 8 2 जा 16, 1 कैरी 2 3 जा 6 और 1 7, 76/10 माइनस 7 73 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। सो अब आप क्या करेंगे, 10 76 को आप 73 से डायरेक्ट माइनस करेंगे तो आपका आएगा आंसर 3/10। तो यानी कि पिक्चर कितनी ट्रिम होगी, तो पिक्चर ट्रिम होगी आपकी 3/10। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एक एप्पल है हमारे पास जिसका 3/5 हिस्सा खाया है किसने, रितु ने। बाकी उसके उसका बचा हुआ हिस्सा उसके भाई ने खाया है। तो भाई ने कितना खाया है, तो हमें पता होना चाहिए कोई भी टोटल पार्ट होता है फ्रैक्शन में, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। क्लियर होगी बात?
सो टोटल में से यानी कि 1 में से आप 3/5 हिस्सा माइनस कर दीजिए। तो कहने का मतलब 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? सो 5 बचा 5 ही आएगा। तो एलसीएम आपका कितना आएगा? 5। क्लियर है? तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 5। तो ये से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी 5 और ये भी 5 बन जाएगा। सो 5 माइनस 3 यानी कि उसके भाई ने खाया 2/5। तो उसके भाई ने कितना एप्पल खाया? तो रितु के भाई सोमू ने खाया, यानी कि हर ब्रदर सोमू। सो सोमू 8 इज इक्वल टू 2/5 पार्ट ऑफ एप्पल। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने। अब आपको ये बताना है कि हु हैज अ लार्जर शेयर। सो आपको बताना पड़ेगा कि दोनों में किसने ज्यादा खाया, तो 3/5 है या फिर 2/5 है। तो आपको पता होना चाहिए 3, और जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको पता है जस्ट डायरेक्टली ये करना है कि 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है। तो आपका 3 बड़ा है, इसका मतलब 3/5 बड़ा है। और 3/5 खाने वाला कौन था? रितु। सो रितु 8 लार्जर शेयर ऑफ एप्पल। क्लियर? एंड कितना ज्यादा खाया? हाउ मच आया ना कि कितना ज्यादा खाया है, तो उसने कितना ज्यादा खाया? तो 3/5 को माइनस कर देंगे आप 2/5 से, तो आपका आंसर आएगा 1/5। क्लियर होगी बात? तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है माइकल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स। तो माइकल ने अपना काम खत्म करा 7/12 आवर्स में, जबकि वैभव ने खत्म करा 3/4 आवर्स में। तो आपको बताना है कि किसने लंबे टाइम में काम करा। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि 7/12 और 3/4 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए इसके पास 12 है, आप यहाँ पर भी 12 बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 4 3 12 एंड 3 3 9, और ये आपका ऑलरेडी यही है। तो देखिए जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो आपको पता करना है कि 9 बड़ा है कि 7 बड़ा है। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको जस्ट न्यूमरेटर को चेक करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 7 और 9 में 9 बड़ा है, इसका मतलब आपका ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो किसने ज्यादा टाइम तक काम खत्म करा? तो आप लिख सकते हो 9 3/4 वाला कौन था? वैभव। तो आप लिखोगे वैभव वर्क लॉन्गर। क्लियर है? और कितना ज्यादा करा है? बाय वर्ड फ्रैक्शन इट वाज लॉन्गर। तो आप 9/12 में से 7/12 को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 9 - 7/12। सो आएगा आपका आंसर 2/12 यानी कि 1/6। तो आप लिख सकते हैं वैभव वर्कड लॉन्गर बाय 1/6 आवर्स। ठीक है?